कैबिनेट मिशन योजना का द्वितीय अति महत्वपूर्ण विषय भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन कराना था। वह कार्य भी हो गया। मुस्लिम लीग के सदस्यों के बिना संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कार्यवाहक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। देश का भाग्य जिन्ना और उनके अनुयायियों जैसे लोगों के हाथों में न छोड़ने को कटिबद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में नागरिकों के मूलाधिकारों, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समितियों के प्रमुख के रूप में ऐतिहासिक कार्य किया। यही नहीं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुनः प्रवेश के लिए भी सरदार साहेब ने अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में प्रारंभ में बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन देश के विभाजन और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा के गठन के साथ ही उनकी सीट पाकिस्तान की ओर चली गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता इस प्रकार समाप्त हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसा कि मैंने कहा है, संविधान सभा में उनके पुनः प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसके लिए उन्होंने काका साहेब गाडगिल और शंकर राव देव के माध्यम से सफल प्रयास किए थे। इसीलिए वे जयकर के स्थान पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित हो सके थे। इस संबंध में मैंने अपनी एक पुस्तक सरदार पटेल के प्रमुख निर्णय में तनिक विस्तार से लिखा है। तदुपरांत वर्ष 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने और उसमें उनके बने रहने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के संबंध में उस पुस्तक में मैंने सप्रमाण उल्लेख किया है। आज की पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित सरदार पटेल की उस भूमिका और साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रवादी के भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आगमन में रही उनकी भूमिका के संबंध में अवश्य ही जानना चाहिए।